ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राज्यसभा चुनाव नतीजों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए पोलिंग एजेंट और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बताया है कि भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा चुनाव जीत गए हैं। राज्यसभा चुनाव नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए पोलिंग एजेंट अशोक अरोड़ा से। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए पोलिंग एजेंट अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि क्या नतीजे रहे थे। देखिए, मैं काउंटिंग में नहीं था, जो अंदर से मुझे खबर आ रही है कि कृष्ण पंवार और कार्तिक शर्मा जीत गए। ये कैसे हुआ है ये तो काउंटिंग एजेंट बता सकते हैं, परंतु अभी जो अंदर से खबर आई है कि वो दोनों चुनाव जीते। अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई और कौन से जो वोट थे इधर के उधर हुए? देखिए, ये बात तो या तो जो काउंटिंग एजेंट हैं वो बता सकते हैं या जिन्होंने वोट देखी है, क्योंकि जो पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर थे वही बता सकते हैं कि किसकी वोट कहाँ गई। मैं नहीं बता सकता। अरोड़ा जी, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? ये तो कांग्रेस हाईकमान सोचेगा अगला कदम। मुझे तो पोलिंग एजेंट की जिम्मेवारी दी थी, वो मैंने निभा दी। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के पोलिंग एजेंट अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि कृष्णलाल पंवार भाजपा से और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा चुनाव जीत गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव जुड़ चुके। कैप्टन अजय जी, जिस तरीके से आपने ट्वीट किया है, कांग्रेस हाईकमान इस पर क्या कुछ एक्शन ले सकता है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भी नेता है उसकी निष्ठा पार्टी के प्रति होनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते थे। अगर उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति अगर वो समर्पित थे तो उनको क्रॉस वोटिंग नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा किया है तो ये तो मैं पहले कह चुका हूं, जितने भी ये जो नेता हैं उनके बेटे जब तक एनएसवाई में, यूथ कांग्रेस में और कम से कम 10-12 साल जब तक वो पार्टी का कार्य ना करें, तब तक उनको जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जैसे उच्च स्तरीय कमेटी में इनको ले रखा था। उससे भी ये संतुष्ट नहीं है। और उसके बाद जो है ये अध्यक्ष बनना चाहते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो इनको तो पार्टी में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपने देखा होगा ये जितेंद्र प्रसाद है, ज्योति राजे आदित्य सिंधिया है, कुलदीप बिश्नोई है, आरपीएन सिंह है। इन लोगों ने पार्टी को अपने पिता की वजह से वो पार्टी में जो वजूद उनको मिला और वर्किंग कमेटी के मेंबर बने, एमपी बने, सांसद बने, मंत्री बने, फिर पार्टी छोड़ के चले गए, वर्किंग कमेटी तक वो रहे। तो आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए ना पार्टी की, तभी तो जाकर पार्टी कामयाब होगी। इनकी आइडियोलॉजी तो कोई है नहीं, क्योंकि इसलिए बड़े बाप के बेटा थे, इसलिए जाके इनको मौका दे दिया वर्किंग कमेटी में आने का। लेकिन अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब कांग्रेस हाईकमान को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कुलदीप बिश्नोई पर? नहीं, मेरा तो ये मानना है इनको 1 मिनट भी पार्टी में रखना चाहिए। मतलब निष्कासित कर देना चाहिए आपके हिसाब से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कैप्टन साहब, आप बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रहे हैं, मेरा आपसे ये हुड्डा की विफलता है या कांग्रेस हाईकमान की विफलता है? संख्या बल के हिसाब से भी कांग्रेस हार गई और रणनीति के हिसाब से भी, आप इसको कैसे लेते हैं? ये इसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विफलता या कांग्रेस हाईकमान की रणनीति की विफलता? देखो जी, ऐसी बात है कि हुड्डा साहब ने तो पूरे प्रयास किए इस बार। जितने भी हमें 29 वोट मिली है उसमें से 1 वोट रद्द हो गई है।
इसमें अगर गलती सरासर है तो वो कुलदीप बिश्नोई की है, जिन्होंने जो है पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक वोट नहीं डाली। तो इसमें विफलता तो प्रयास तो सबने पूरी तरीके से किए, सारे कांग्रेस के जो एमएलए हैं। एक ने अपनी वोट जो है रद्द होगी, वो मुझे नहीं मालूम क्यों रद्द हुई है, उसके बारे में तो जो वहां पर जो एजेंट था वही बता सकता है रद्द क्यों हुई है और कौन था जिसने ये वोट जो है वो ठीक करने डाली। देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट जो है अधिकृत एजेंट को नहीं दिखाया, जो पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए थे विवेक बंसल। तो क्या उनको ये शिकायत नहीं करनी चाहिए थी कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिखाया, इनका वोट रद्द किया जाए? क्या इसमें चूक नहीं मानती इस बात को आप? फिर वो अगर वोट नहीं दिखाई तो वोट रद्द करनी चाहिए थी, वोट क्यों मानेगी? तो ये तो एक बहुत बड़ा एक ये कमी रही है, क्योंकि ये उसमें लिखा हुआ है रूल्स में, अगर आप नहीं दिखाते हैं अधिकृत जो एजेंट को तो आपके वोट रद्द की जाएगी। तो कुलदीप बिश्नोई की वोट काउंट कैसे होगी? तो ये कांग्रेस के जो एजेंट थे उनको शिकायत करनी चाहिए थी ना जी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उनकी वोट तो रद्द होनी चाहिए थी ना, रद्द क्यों नहीं करी रिटर्निंग ऑफिसर ने? कैप्टन साहब, एक सवाल ये है आपसे, एक 1.5 महीना पहले जो कांग्रेस की नई टीम हरियाणा में बनी है, जब नई टीम बनी थी तो कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि अब देखना 1-2 महीने में कांग्रेस की आंधी आएगी, कांग्रेस मजबूत होकर दिखेगी। लेकिन मेरे को लगता है 1.5 महीने बाद ही कांग्रेस को पहला तगड़ा झटका लगा है। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बात की जा रही थी कि आगे चलकर हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति दोनों बड़े दल यही होंगे कांग्रेस की नई टीम बनने के बाद। अब 1.5 महीने बाद एक बड़ा झटका लगा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी लगा है। अब कांग्रेस कैसे कंसोलिडेट करेगी, डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी, अब क्या रास्ते बचे? ये तो धोखा है, झटका नहीं है, धोखा है। एक व्यक्ति जबान धोखा है। पार्टी की जो है सारी वोट जो है जो डरने की थी वो डर गई, एक वोट नहीं डरी तो पार्टी का कमजोर, पार्टी तो एकजुट है, एक व्यक्ति की वजह से पार्टी कमजोर थोड़ा होती है। नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक जितना कुलदीप बिश्नोई दोषी है उतना ही दूसरा विधायक जिसने ट्रिक का निशान लगाया, क्योंकि ये बार बार बताया गया था कि वहां प्राथमिकता तय करनी है, आप जो प्रेफरेंस बतानी है 1-2 ये तय करना है, लेकिन उसने ट्रिक का निशान लगाया। ये स्याही कांड की तरह ही है, ये जानबूझकर किया गया वो कृत्य है। इसलिए जितने कुलदीप बिश्नोई दोषी हैं उतने ही दूसरे विधायक दोषी हैं। तो क्या इसके अंदर ये नहीं माना जाए कि कुलदीप बिश्नोई और जो दूसरे विधायक ने ऐसा कृत्य किया है उन दोनों को पार्टी से निकाला जाना चाहिए? वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने सुना कि अजय जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई पर कोई जो ठोस कदम है वो उठाने चाहिए, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित कर देनी चाहिए। ऐसे क्या कुछ कहना है इस पर आपका? और निर्दलीय जो सांसद पद के उम्मीदवार थे कार्तिकेय शर्मा वो जीते हैं। आज सुबह सुबह कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्वीट किया है, गुड मॉर्निंग का। ट्वीट में ये लिखा है, सांप के फन को मुझे कुचलना आता है, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये सुबह सुबह आज कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है। क्या आप मानते हैं कि उनके देवेंद्र जी अजय वो मांग रहे थे राहुल गांधी से? देवेंद्र जी, अजय जी हमारे साथ, अजय जी का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका फोन कट चुका है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना, अजय जी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि कुलदीप बिश्नोई को अब एक क्षण के लिए भी पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी वीरेंद्र जी, देवेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना, अजय जी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी अगर कुलदीप बिश्नोई को 1 मिनट भी, अब 1 क्षण भी कह सकते हैं कि पार्टी में अब नहीं रहने देना चाहिए, उनको निष्कासित कर देना चाहिए, क्या कुछ कहना है आपका इस पर?
महेश जी अभी हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए थे, जिनका ट्वीट आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी से कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित कर देना चाहिए, उनको एक क्षण के लिए भी आप पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए। क्या कुछ कहना आपका इस पर? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कुलदीप बिश्नोई अंतरात्मा का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे और अंतरात्मा मानी जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई भले कितने भी पार्टी से नाराज हों, वो ये जिक्र भी कर रहे थे कि उनके पिता चौधरी भजनलाल ने अपनी खून से पार्टी को सींचा है, पार्टी में हरियाणा में पार्टी को खड़ा किया। ऐसे में जब उनके पिता की मेहनत है तो बेटा जाया नहीं करेगा कुलदीप बिश्नोई। हर हाल में कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे, नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में कुलदीप बिश्नोई पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा कार्तिकेय शर्मा के साथ है तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई के लिए कोई जगह नहीं है। कैप्टन अजय यादव जितना मुखर होकर, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मुखर होकर कैप्टन अजय यादव इतनी जल्दी सामने आ जाएंगे, लेकिन गैर जाट के ध्वजवाहक कुलदीप बिश्नोई को अगर माना जाता है तो कैप्टन अजय यादव को भी गैर जाट की राजनीति का ध्वजवाहक कम से कम दक्षिण हरियाणा की राजनीति में तो जरूर माना जाता है। तो ऐसे में अब अगर कैप्टन अजय यादव ये मांग कर रहे हैं कि एक क्षण भी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में ना रहे, तो मुझे लगता है कि ये मांग पूरी तरह जायज है और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति में इस वक्त खुद को पा रही होगी। तमाम अलग अलग नेताओं की रिएक्शन सामने आएंगे, लेकिन कैप्टन अजय यादव इतनी जल्दी सामने आ जाएंगे, कम से कम इस बात की उम्मीद व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं थी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए अब कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं बचेगी और हर हाल में कांग्रेस पार्टी इसी दिशा में आगे सोचती हुई नजर आएगी कि कुलदीप बिश्नोई को अब तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है, देखना होगा कि कांग्रेस की जो आला कमान है वो कब तक मांगती है और क्या कुछ कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई होती है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं रणनीति में कमी रह गई, क्या जो बीजेपी की जीत हुई है, हालांकि बीजेपी की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी को समर्थन दिया और कार्तिक का भी कहीं ना कहीं जो निर्दलीय विधायक थे उनको भी जीत की राह तक पहुंचा दिया है। क्या बीजेपी की कुशल नेतृत्व, कुशल रणनीति कह सकते हैं इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये व्यक्तिगत जीत भी है। देखिए, कृष्णलाल पवार को मुख्य प्रत्याशी बनाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भूमिका, कार्तिकेय शर्मा को प्रत्याशी बनाने में उन्हीं की मुख्य भूमिका। तो हर तरह से रणनीति के हिसाब से देखिए, कृष्ण पवार जी को 36 वोट डलवाए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। विधायक सभी ग्रुपों में वोट डालने गए, कृष्ण पवार को 36 वोट डलवाने के बाद उनके अधिकतर जो वोट थे, जितने उनको वोट चाहिए से आवश्यकता से जो वोट मिले थे, वो ट्रांसफर करवाए। हर तरह से रणनीति। अब वहां चाहे दिग्विजय चौटाला ने आपत्ति की, वो वोट दिखाए नहीं दिखाए, वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने जो ये शिकायत थी उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन उस शिकायत को केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंचाया गया, इससे परिणाम लटका रहा। कुल मिला के, और देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी हो, अनिल विज जी हो, उनको बलराज कुंडू के पास भेजा। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल वोट नहीं मांगा बलराज कुंडू से, और बलराज कुंडू बार बार यही बात कहते रहे कि मुख्यमंत्री से मेरे से वोट नहीं मांगा। लेकिन ये एक रणनीति थी, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ को भेजा, चाहे अनिल विज जी को भेजा, लेकिन उसका यह भी हो सकता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में ना वोट दे दे। उनका एक गैर हाजिर रहना यह भी बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर, हर प्लान के रूप में, योजना 1, योजना B, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा होमवर्क किया। अब लेकिन ये कांग्रेस के प्रत्याशी के हारने के बाद निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, क्या कांग्रेस की रणनीति में कमी रही, कहां चूक हुई? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि विवेक बंसल जी ने यदि कुलदीप बिश्नोई के वोट पर आपत्ति की होती तो आज परिणाम दूसरा होता। उन्होंने क्यों नहीं आपत्ति की? दूसरा कारण, जिस भी विधायक ने अपने वोट पर चिन्ह गलत लगाया, मार्क गलत किया, उनको सही का निशान नहीं लगाना था, तब विवेक बंसल जी ने हाईकमान को क्यों नहीं बताया कि दूसरा विधायक कौन सा है? ये सब बातें हैं जो कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और देखिए, अब अजय माकन हार गए तो निश्चित सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्या अजय माकन की हार से कांग्रेस को कोई सहानुभूति मिलेगी? यदि मान लीजिए यहां आज कुमारी शैलजा प्रत्याशी होती तो क्या राजनीतिक संदेश जाता कि एक दलित महिला को हरा दिया? अब कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह अजय माकन के खिलाफ वोट दिया है, क्या ये कांग्रेस पार्टी इस बात को भुनाने का प्रयास करेगी कि एक पंजाबी ब्राह्मण को रोक दिया कुलदीप बिश्नोई ने? कुलदीप बिश्नोई गैर जाटों की राजनीति करती है, क्या कांग्रेस इस बात का लाभ उठाने का प्रयास करेगी कि एक पंजाबी को जो है कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में जाने से रोक दिया? तो क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति भी इससे विफल हो सकती है। लेकिन अजय माकन बाहर के हैं, हरियाणा के लोगों की कोई विशेष सहानुभूति नहीं है, इसलिए कांग्रेस कोई विशेष संदेश देने में भी विफल रहेगी। हाँ, यदि हरियाणा का होता, चाहे अशोक अरोड़ा प्रत्याशी होते, तो यह माना जाता, कम से कम पंजाबी समुदाय में तो ये धारणा जाती कि कुलदीप बिश्नोई ने एक पंजाबी को राज्यसभा में जाने से रोक दिया और कुलदीप बिश्नोई के लिए भी ये घातक होता। और इस तरह अगर
कार्तिकेय शर्मा अब जीत गए हैं तो निश्चित रूप से इसका सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाएगा। और उन्होंने हर स्तर पर घेरेबंदी भी की, अपने विधायकों को प्रशिक्षित भी किया और उसी हिसाब से विधायकों की ड्यूटी भी लगाई, किसको पोलिंग एजेंट बनाना है, किसको काउंटिंग एजेंट बनाना है, किसको ऑब्जर्वर बनाना है, हर तरह की भूमिका रही। हाँ, कांग्रेस ने अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन उस प्रशिक्षण का क्या लाभ जब एक वोट ही रद्द हो जाए। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी अवश्य रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस की रणनीति में कमी जरूर देखी गई। देवेंद्र जी, सवाल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस ने एक हफ्ते के लिए अपने जो विधायक है उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था, उस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जब ट्रेनिंग दी गई फिर वोट कैसे रद्द हुआ किसी एक विधायक का। देखिए, 3 दिन की ट्रेनिंग दे गई, उसके बाद चंडीगढ़ भी जैसे शाम के टाइम रात को विधायक आए, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सुबह नाश्ते का भी कार्यक्रम था, वहां भी कोई बातचीत जरूर रही होगी, लेकिन मेरे को लगता है जानबूझ के ये किया गया है। जिस तरीके से बीजेपी शुरू से ही दावा ठोक रही थी कि निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे, क्योंकि जजपा बीजेपी का समर्थन था, निर्दलीयों का समर्थन था, उनके पीछे 2 और राजनीतिक शख्सियत लगी हुई थी, तो जो बीजेपी दावा कर रही थी आखिरकार हुआ भी वैसा। और कांग्रेस के लिए ये पूरा घटनाक्रम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को पहले से डर था कि कोई खेला हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जब दिल्ली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फ्लाइट में चंडीगढ़ गए, सब ये मान रहे थे कि नाराजगी अपनी जगह, राहुल गांधी मिलने का टाइम भी दे रहे थे, व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा पीछे यूपी के इलेक्शन थे, कई और चीजें थी, बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी अगर राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दो, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। तो कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र हुड्डा के साथ फ्लाइट में चंडीगढ़ गए, कोई मान नहीं सकता कि वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, लेकिन आखिर उन्होंने वही किया जो उनकी अंतरात्मा या उनके मन में था, जो वो ठान चुके थे। और ये सब करने के बाद आज सुबह सुबह जो उनका ट्वीट आया है वो और ये जाहिर करता है जैसे वो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। उनको ये लगता है मेरा भविष्य कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपना बदला ले लिया, कांग्रेस से अपनी कीमत मैंने इस तरीके से वसूल की है। बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का जो बयान है वो उस पे जरूर कहीं ना कहीं बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। महेश जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने आज के अगर सारी चर्चा की बात करें, कुलदीप बिश्नोई नाम अब पार्टी छोड़ेंगे, निकाले जाएंगे, क्या कुछ कमेंट है आपका? देखिए, परिस्थितियां ये तय करेंगी कि पार्टी आला कमान अब सख्त फैसले लेने के मूड में है या नहीं है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में कुलदीप बिश्नोई पार्टी में रहेंगे तो भी ना जैसे होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं, उनका कोई वजूद नहीं। और अगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे, उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। आम आदमी पार्टी में वो जा नहीं सकते, जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी की है उसके साथ कंपेटेबिलिटी कुलदीप बिश्नोई की कभी नहीं हो सकती। और जिस तरह की राजनीति जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल करती है, परिवार की राजनीति, वो किसी परिवार के सदस्य के नीचे जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसी कोई राजनीति करनी होती तो हुड्डा के साथ वो कर सकते थे। तो यकीनन अब भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प उनके पास बचेगा, या तो पार्टी उन्हें निकाल देगी या वो निकाले जैसे हो जाए। जी बिल्कुल महेश जी, कहीं ना कहीं लास्ट विकल्प बीजेपी ही बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि राज्यसभा चुनाव का जो अब घमासान, जो युद्ध स्तर पर अब रिजल्ट आ चुके हैं, अब रिजल्ट के कुलदीप बिश्नोई के वोट के बाद क्या कुछ परिणाम आते हैं। हालांकि वाद विवाद की बात भी शुरू हो चुकी है, पार्टी से निष्कासन की भी बात कई लोगों ने मांग की। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान कुलदीप बिश्नोई पर क्या कुछ एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।